आप सभी को आवाज आ रही मेरी? जी सर। जी ओके, सर। तो कल हम लोगों ने एक फ्री टूल में हम लोगों ने काम करना स्टार्ट किया था, एंड्रॉयड यूटिलिटी प्रो, है ना? तो चलिए उसके आगे चलते हैं और देखते हैं चीजों को और समझते हैं। अरे बंधु ताला का दे दो। तो कल तक हम लोगों ने मीडियाटेक के बूट रोम मोड से क्या क्या काम है ये देखा था। अब उसके आगे चलते हैं एक्स्ट्रा में। एक्स्ट्रा में आते हैं तो यहाँ पर आपको दिखेगा रीड ईएमएमसी एंड यूएफएस यूजर एरिया डाउन। इसका क्या मतलब है कि आप जो एमएमसी की फाइल होती है, देखिए एक तो फ्लैश फाइल होती है जो यूएसबी से आप फ्लैश कर सकते हैं, है ना? और एक फाइल होती है वैसी कि आप उसको मतलब एमएमसी निकाल कर या आईएसपी करते हैं तब वो फाइल राइट कर पाते हैं एमएमसी पर डायरेक्टली। तो वो फाइल भी आप यूएसबी से रीड कर सकते हैं एमटी के मॉडल का, यूजर एरिया या बूट सेक्शन। यूजर एरिया ना भी हो तो चलता है, मेन उसमें जो मीडियाटेक के मॉडल होते हैं उसमें बूट सेक्शन बहुत महत्व रखता है। और ये दोनों लेने का तरीका ये होता है कि फोन ऑन होना चाहिए। यदि लोगो है रीस्टार्ट कर रहा है तो नहीं करेगा, फोन आपका ऑन होना चाहिए। ऑन रहेगा तभी आप कीजिए, वरना कोई फायदा नहीं करेगा। ठीक है, ये बैकअप लेने से पहले इस बात का ध्यान रखिएगा। बैकअप जब लेंगे हम लोग तो उस समय हमारा फोन ऑन रहना चाहिए। यदि डेड है तो उसका कोई बैकअप लेने का कोई मतलब नहीं रहता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये हमारा एमएमसी की पार्टीशन को रीड राइट करने का ऑप्शन रखा है इन्होंने। यूटिलिटीज में क्या मिलेगा आपको कि यहाँ पर आप उसकी सिक्योरिटी फाइल, यानी मीडियाटेक में जो सिक्योरिटी फाइल नाम होता है उसमें होता है एनवी रैम एनवी डाटा। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से बैकअप कर सकते हैं। बैकअप कर सकते हैं इन द सेंस कि आप इन केस अगर आप चाहते हैं कि फोन का सिक्योरिटी हम अपने फोन मतलब रख ले सिस्टम में, और इन केस फ्लैशिंग के बाद आईएमईए उसका नल हो जाए या अननोन हो जाए, तो वो जो आपने बैकअप किया है उसी फाइल को वापस आप रख देंगे, फोन आपका जो आईएमईए नल था वो आ जाएगा। ठीक है, तो लेने का तरीका क्या है, यहाँ से बैकअप एनवी रैम पर क्लिक करेंगे और अपने हैंडसेट को वॉल्यूम प्लस माइनस की से क्लिक करेंगे और आपका यहाँ से बैकअप लेना स्टार्ट करेगा। जैसे मैं दिखा देता हूँ अपने हैंडसेट माइनस। जैसे पोर्ट मिलेगा ये आगे जाएगा और सेकेंड ये के बाद ही हमें मिलता है इंफॉर्मेशन। अब देखिए दो फाइल हमारा बैकअप करके रखा है इसमें। ये आपका आई एम ई आई बैकअप आज का कहाँ पर है भाई? तो आपका बैकअप देखिएगा आप, तो आपको यहाँ दिखिएगा आज के डेट के हिसाब से 5 नवंबर को ओप्पो का आई एम ई आई अपने बैकअप किया, एनवी डाटा एनवी रैम नाम से फाइल आया। ठीक है, ये सिक्योरिटी बैकअप यहाँ से आप कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, आई एम ई आई फर्स्ट एंड सेकेंड की फाइल इसके अंदर होती है। इसी फाइल को राइट करने के लिए रिस्टोर कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा एनवी डाटा एनवी रैम को यहाँ फास्टबूट से आप बैकअप कर सकते, रिस्टोर कर सकते हैं। फॉर्मेट भी कर सकते हैं। फॉर्मेट कब करना होता है? फॉर्मेट तब करना होता है जब आपका एनवी डाटा करप्ट लिखा आता है, तो उस कंडीशन में
पहले उसका NVRAM बैकअप किया जाता है, फिर फॉर्मेट किया जाता है, तब जाकर वो फोन चालू होता है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं, आगे चीजों को देखते हैं हम लोग। अगर अननोन बेसबैंड है तो यहाँ से अननोन बेसबैंड अगर दिखाता है, बेसबैंड कहाँ दिखेगा? अबाउट फोन में बिल्ड नंबर के अंदर बेसबैंड वर्जन होता है। बेसबैंड नंबर अगर अननोन है तो यहाँ से आप ट्राई कर सकते फिक्स करने का। अगर फिक्स हो जाता है ठीक है, वरना फ्लैश करेंगे। फ्लैश से भी नहीं ठीक होता तो उसके वोल्टेज को चेक करेंगे कि बेसबैंड आईसी की तो प्रॉब्लम नहीं हो गई है, क्योंकि समटाइम्स यहाँ से भी प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं मेटा मोड। तो देखिए मेटा मोड में जो काम होता है मैं खुलकर बता दूं, इन्फिनिक्स टेक्नो आईटेल जो मेटा मोड को सपोर्ट कर रहा है, बाकी कोई और ब्रांड नहीं कर पाता है। ठीक है, अब उसके बाद मेटा मोड से देखिए रूट रोम में फैक्ट्री सेट का ऑप्शन नहीं है, यानी पिन पैटर्न पासवर्ड रिमूव नहीं कर सकते आप यहाँ से, सिर्फ इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं और कुछ बैकअप कर सकते हैं, बाकी फ्लैशिंग का काम नहीं कर सकते, अनलॉकिंग का काम नहीं कर सकते। हाँ मेटा मोड में आप कर सकते हैं, ऑप्शन में रखा है फैक्ट्री सेट करने का, हेल्थ चेक करने का, ये ऑप्शन यहाँ से कर सकते हैं। साथ के साथ IMEI फर्स्ट एंड सेकंड को रिपेयर कर सकते हैं मेटा मोड से, लेकिन सारे मॉडल नहीं, बहुत पुराने वाले मॉडलों में लेटेस्ट बिल्कुल नहीं कीजिएगा, होगा ही। उसी प्रकार से पार्टीशन मैनेजर से भी यहाँ पर आप बैकअप और रिपेयर कर सकते हैं, रीस्टोर कर सकते हैं अपने पार्टीशन को। उसके अलावा प्रीलोडर में क्या कर सकते हैं भाई? तो वाइप कर सकते हैं FRP ओप्पो रियलमी के 6768 CPU। लेकिन अभी ये टैब देखिए डिसेबल है, ये ब्लैक है, उसके ऊपर क्या है, ये डिसेबल है। सॉफ्टवेयर के द्वारा इसको हार्ड रिसेट करेंगे। आपको एक इजी सा ट्रिक अपनाना है, जैसा कि इस वीडियो में बताऊंगा। आपको वीडियो पूरा देखना है, एकदम नॉर्मल सा ट्रिक है। लैपटॉप जो भी है आपके पास, उसमें एक USB स्क्रीन काम नहीं कर रही, टच हमारी बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है। तो अभी इसको कैसे वर्क करना है, तो सबसे पहले हमारे पास लैपटॉप जो भी है आपके पास, चलिए जो उसमें बता रहे हैं दीपक उन्हीं का सुन लेते हैं। हाँ दीपक, इस आपको फोन में कनेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर रिकवरी हाँ मोड में दीपक आपको आवाज आ रही होगी मेरी। यहाँ पर आपको कनेक्ट कर देनी है कंप्यूटर से जोड़कर। मिस्टर दीपक, हाँ जी सर। हाँ कैमरा ऑन कीजिएगा थोड़ा अपना आप। हाँ जी सर। अब जो दिखा रहे थे सभी को दिखाइए, क्योंकि आप क्लास में कुछ दिखाना चाह रहे थे, फैक्ट्री सेट या कुछ करके दिखा रहे थे, दिखाइए थोड़ा। ओ सर, रीसेट कर रहे थे, इसमें टच नहीं काम कर रही है सर। ठंडा आ गया। इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप क्लास में हैं तो माइक आपका बिला वजह के वो ऑन ना रहे। देखा नहीं सर, बंद कर देखिए ना, रिकॉर्डेड क्लास है, ये सारी चीजें रिकॉर्ड होती है। वीडियो वीडियो जब डाउनलोड होती है देखा कीजिए कि क्या आपके पीछे से आवाज आई, क्या आपने आवाज दी, ये सारी चीजें जाती हैं। आप लोग वीडियोस देखते हैं कि नहीं, सभी को ये बताइए, आवाज मिलती है पीछे की जो आप लोग कहते हैं, इसलिए इस बात का ध्यान रखा कीजिए। खैर, अब हम लोग बात करते हैं, टॉपिक पर आते हैं। तो वाइप कर सकते हैं 6768 CPU का, ओप्पो रियलमी के हैंडसेट है तो, लेकिन कंडीशन क्या है, अभी ये अपडेट पर है, अभी वर्क नहीं करेगा। उसके अलावा नीचे में दिया है Xiaomi का 14C और 5C जो 4G मॉडल है, रैम चेक कर सकते हैं और उसके अलावा कुछ नहीं। कुल मिला के देखा जाए तो इसमें सिर्फ इंफॉर्मेशन लेने का काम है और कुछ नहीं कर सकते आप। एंड्रॉइड टाइम में क्या कर सकते हैं, अगर आपका ADB मोड ऑन है तो आप क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन के साथ साथ आप मेन चीज इसका इस्तेमाल करते हैं, जीमेल लॉक बाईपास। अगर आपके हैंडसेट का ADB ऑन है तो आप जीमेल लॉक बाईपास कर सकते हैं, ये ऑप्शन इन्होंने रखा है। जैसे अभी एक हैंडसेट को हम कनेक्ट करते हैं, अब सबसे पहले इसका पोर्ट देखेंगे कि ADB का पोर्ट है कि नहीं। ठीक है, अभी जैसे मेरे पास सैमसंग का देखिए पोर्ट आ गया, करते क्या है सभी, देखिए ADB का पोर्ट है तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, सैमसंग टैब में जाते हैं, सैमसंग का इंफॉर्मेशन यहाँ से ले सकते हैं आप कि कौन सा मॉडल है आपका, कौन सी बाइनरी है, जो मैंने SAM FW टूल में बताया था,
सेम कुछ इसी प्रकार से यहाँ भी, ठीक है। ठीक है, इसका काम क्या होता है कि आपकी सिक्योरिटी को इनेबल करने के लिए जो कोड मैंने बताया था *0*#, वो कोड डायल करके कनेक्ट कर देना है। और यहाँ पर सैमसंग एनेबल एडीबी न्यू सिक्योरिटी अप टू जून पैच तक ये काम करता है। ठीक है, जैसे ही ये एक्टिवेटिंग एडीबी के लिए आप भेजेंगे, यहाँ पर आपको ऑप्शन देगा आपके फोन के स्क्रीन में एडीबी का, तो आप अलाउ कर देंगे तो एडीबी का पोर्ट आ जाएगा। उसके बाद एंड्रॉइड टैब में आकर यहाँ से जीमेल लॉक बाईपास पर क्लिक कर देंगे, आपका एडीबी ऑन रहेगा। वहां पर एक बार अलाउ करने का ऑप्शन देगा, कैसा देगा ऑप्शन, तो देखिए आपको दिखा दे यहाँ पर ऐसा देगा अलाउ करने का ऑप्शन, तो आप अलाउ पर क्लिक कर देंगे, उसके बाद ओके कर देंगे, तो आपका जो एटीबी मोड से जीमेल लॉक बाईपास है वो चला जाएगा। ठीक है, ये है तरीका एफआरपी करने का, लेकिन ये काम करेगा सिर्फ 2023 के जून पैच तक, उसके ऊपर नहीं। ठीक है, तो ये हमारा देखिए चला गया। अब रिमूविंग प्रोटेक्शन यानी एफआरपी के लिए भेज रहा है ये इसे, और एफआरपी जब डन हो जाएगा देखिए सक्सेस हो जाएगा और फोन आपका रिबूट कर देगा, ऑटोमेटिक रिबूट हो जाएगा एफआरपी होने के बाद और फोन आपका चालू कर देगा। ये है एफआरपी करने का तरीका अप टू जून पैच 2023, उसके ऊपर नहीं। ठीक है, तो एंड्रॉइड में कर सकते हैं। उसके अलावा फास्टबूट से भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं अपने फोन का। ठीक है, उसके अलावा एमटीपी यानी ऑन कर कर जब फोन कनेक्टेड है बाईपास करने के लिए, यूट्यूब ओपन करने के लिए आप इसका सहारा ले सकते हैं। पैकेज मैनेजर में आप सिर्फ टूल्स देखेंगे। अब इसमें जो काम आता है फर्मवेयर यूटिलिटीज, इसमें क्या करते हैं कि जब ओप्पो रियलमी की फाइल या हुआई की फाइल या सैमसंग की फाइल जब डाउनलोड करते हैं तो एक उसका अलग फॉर्मेट होता है OFP नाम का या MD5 का, तो वो फाइल यहाँ से सिलेक्ट कर कर आप उसे कन्वर्ट कर देते हैं, नॉर्मल बना देते हैं। ठीक है, ये फाइल कन्वर्टर का काम। EXT सिर्फ इसका काम नहीं है। सैमसंग के फोनों का इंफॉर्मेशन ले सकते हैं आप, फैक्ट्री सेट कर सकते हैं, डाउनलोड मोड में भेजना है यहाँ से डाउनलोड मोड में भेज सकते हैं ऑन करके। फैक्ट्री सेट उन्हीं का कर सकते हैं जिनका आप पहले से फैक्ट्री सेट कर चुके हैं। ठीक है, बाकी मीडियाटेक के हैंडसेट में आप यहाँ पर देखेंगे तो सैमसंग का A24 मॉडल जो है A245A बीट 8 तक वाइप परसिस्टेंट कर सकते हैं, मतलब एफआरपी आप हटा सकते हैं। यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा, ये बोलेगा दिस फंक्शन फॉर सैमसंग A245 डिवाइस ओनली अप टू U8 मतलब बीट 8 तक सपोर्ट करता है। अगर अलग डिवाइस को करते हैं तो वो डैमेज हो सकता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है, इसलिए आप कंफर्म करने से पहले यस कर ले, देख लें। उसके बाद अपने MTK फोन को कनेक्ट कर देंगे, आपका एफआरपी चला जाए। लेकिन A245F कहाँ तक, अप टू बीट 8 प्रीलोडर पोर्ट आएगा वहां से कर सकते हैं। बाकी इसमें और ज्यादा कुछ ऑप्शन नहीं देगा, कुछ भी बाकी। और फ्लैशर के लिए यहाँ से फ्लैश भी कर सकते हो डायरेक्टली। अगर फ्लैश करना है सैमसंग के फोन को तो आप यहाँ से डबल क्लिक करेंगे और अपनी फाइल को सिलेक्ट कर लेंगे, डायरेक्ट सिलेक्ट करके देखिए यहाँ से फ्लैश भी कर सकते हैं। फ्लैश करने के लिए फोन डाउनलोड मोड में होना चाहिए, यहाँ से रिबूट टू डाउनलोड मोड पे क्लिक कर दीजिएगा तो आपका जो ऑन मोड में फोन है, जो कि 2 डिवाइस दिखा रहा है, एक गैलेक्सी S6 एज हो गया जबकि J7 है, ये रिबूट करेगा डाउनलोड मोड में, फोन आपका डाउनलोड मोड में चला जाएगा और सिंगल एक पोर्ट आ जाएगा। देखिए आ गया एक पोर्ट, दूसरा पोर्ट चला गया। अब यहाँ से फर्मवेयर अपडेट पर क्लिक कर दीजिएगा,
तो आपका फ्लैशिंग यहां से स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अब ये यूएसबी मॉडेम पोर्ट जो है इस पर जा रहा है, ये चेक करेगा, देन उसके बाद फ्लैशिंग के लिए जाएगा। तो एक ऑप्शन इसका यहाँ से है। उसके अलावा सैमसंग का ही आप यहाँ से रिबूट करवा सकते हैं, नॉर्मल मोड में भी। ठीक है, डाउनलोड मोड में है तो नॉर्मल मोड में भेज सकते हैं, यानी ऑन। लास्ट इसमें जो एक काम करता है वो यूनिसॉक का, बाकी इसमें टैब जो है उसमें वर्केबल नहीं है। यूनिसॉक का काम आप करवा सकते हैं। यूनिसॉक में क्या करता है ये, कि आपका स्पैड्रम का अगर मॉडल है, यानी एसपीडी सीपीयू लगा हुआ है, तो इंफॉर्मेशन ले सकते हैं एसपीडी मॉडल का, साथ के साथ वाइपिंग का काम कर सकते हैं, यानी पिन पैटर्न पासवर्ड यदि लगा है, यहाँ से आप पिन पैटर्न पासवर्ड रिमूव कर सकते हैं, लेकिन एफआरपी नहीं कर सकते। उसके अलावा एंटी क्रैक मोड, एंटी क्रैक मोड मतलब आपका अगर, एक सेकंड रुकिएगा जरा सा। तो एंटी क्रैक क्या होता है कि जब आप किसी अदर वर्जन से फ्लैश कर देते हैं फोन को, या जो ऑप्शन होता है वो ऑप्शन इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो उस कंडीशन में आपका फोन ऑन होते ही एंटी क्रैक एरर देने लग जाता है। ये स्पैड्रम में खासकर फोन आता है, एंटी क्रैक आईटेल फोन, इस प्रकार से। ठीक है, ऐसा ये दिखाने लग जाता है। समझ गए, इस प्रकार का एंटी क्रैक आ जाता है। तो फिर आपको यहाँ से एंटी क्रैक का जो ऑप्शन है वो इस्तेमाल किया जाता है, ताकि वो जो उसके पार्टीशन में कुछ एरर्स आए या कुछ दिक्कत आए वो ठीक हो जाए। उसके अलावा फ्लैशिंग के लिए पैक फाइल। अब यहाँ पर फ्लैशिंग जाने से पहले कुछ बताना आपको उचित है। अगर क्वालकॉम का मॉडल है तो आपको रॉ प्रोग्राम फाइल लगता है फ्लैशिंग के लिए। उससे पहले लगता है फायरफोर्स फाइल। ठीक है, इसमें अगर क्वालकॉम का हैंडसेट है तो, यदि मीडियाटेक का हैंडसेट है एमटीके का, तो आपको स्कैटर फाइल लगता है। अब स्कैटर फाइल दो आते हैं, वर्जन 5 एंड वर्जन 6। वर्जन 5 वर्जन 6 का कैसे पहचान है वो भी दिखा देंगे। तो अगर स्कैटर का फॉर्मेट डॉट टीएक्सटी है, क्या है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में है, तो वो आपका वर्जन 5। और वर्जन 6 का मतलब होगा HTML या XML फॉर्मेट में होता है, तो आपका ये क्या है, वर्जन 6 में आता है। ये एमटीके के फाइल की पहचान है जो लोड करेंगे टूल के अंदर। और जो आपका एसपीडी होता है, या इसे आप यूनिसॉक जो इसका अपडेट वर्जन है उस नाम से जानते हैं, इसमें PAC
पूरा पैकेट फाइल के नाम से जानते हैं आप, पैकेट फाइल, या आप .pac कहते हैं, पैक फाइल, ये नाम से फाइल होता है। ये फाइल लगती है फ्लैश करने के लिए। वही बात करा कि यहाँ से आप पैक फाइल राइट करवा सकते हैं। उसके अलावा मोटो का मतलब मोटो G04 या G04S या G14 या E14 या G35 5G आता है मॉडल, उन मॉडलों की यहाँ से आप सेलेक्ट कर कर FRP करनी है या राइट करना है पार्टीशन, वो काम कर सकते हैं। ये ऑप्शन इन्होंने रखा है नया। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ ये आपका काम करता है मीडियाटेक का कुछ इंफॉर्मेशन, और कुछ हद तक ये काम करता है आपका यूनिसॉक। बाकी इसके अलावा कुछ नहीं करता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे अपने मेन टूल की तरफ, जिसका नाम मैंने बताया था आप लोगों को, SP फ्लैश टूल। क्या? SP फ्लैश टूल, स्मार्ट बोर्ड फ्लैश टूल। ये SP फ्लैश टूल जो हम लोग फ्लैश करते हैं, सिर्फ और सिर्फ मीडियाटेक के हैंडसेट को फ्लैश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसको? सिर्फ और सिर्फ मीडियाटेक के हैंडसेट को फ्लैश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कैसे करेंगे? चलिए आपको दिखा देते हैं। अब फ्लैश करने के लिए एक तो सैमसंग का तरीका मैंने बताया आप लोग को फाइल का। देखो गूगल में जाएंगे, जैसे हमारा वीवो का V5 मॉडल है, आप गूगल में लिखेंगे वीवो V5 फ्लैश फाइल, रिपेयर माय मोबाइल हो या कहीं से भी आपको जब फाइल मिलता है, अब यहाँ पर आपको लेटेस्ट वर्जन पहचानना है फाइल का। देखिए मैंने 4 साइट ओपन रखा है ताकि आपको समझा सकूं और बता सकूं, इसी पे आधारित हुए सारे फाइल। एक तो खुल रहा है अभी यहाँ पर PD16, PD अगर लिखा जाए वीवो की बात कर रहा है, CPH लिखा जाए तो ओप्पो या वन प्लस हो सकता है, और अगर RMX लिखा जाए तो मतलब वो रियलमी की बात कर रहा है। ठीक है, SM सैमसंग का होता है जो मैंने दिखाया, PD है मतलब वीवो की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर PD1612 3.14.9 इसका वर्जन हुआ। ये फाइल का क्या है? वर्जन। अपडेट फुल, अपडेट फुल कह रहा है मतलब ये फाइल जो हमारी फ्लैश फाइल तो है, लेकिन USB से फ्लैश नहीं कर सकते इसको आप। तो किससे फ्लैश करेंगे भाई? तो इसको आप फ्लैश कर सकते हैं मेमोरी कार्ड में रखकर। अपडेट फुल के नाम से मिल सकता है, या OTA फाइल के नाम से आता है, या यूजर जिप के नाम से फाइल आता है। ठीक है, उस फाइल को आप मेमोरी कार्ड में डाउनलोड करके रख लेंगे और वहां से फ्लैश करते हैं। लेकिन USB से फ्लैश या SP टूल या UMT अनलॉक फ्लैश करने के लिए आपको इस प्रकार का फाइल चाहिए। अब यहाँ पर गौर कीजिएगा और देखिएगा तो आपको मालूम पड़ेगा, यहाँ पर वर्जन है 3.6.8, जबकि वर्जन 3.14 ज्यादा है। यहाँ पर है 17.1 1.7.1.0 होना चाहिए, ये इसका वर्जन है, डेट नहीं है। ये 3 फाइल। अब दूसरे साइड पे आते 3.6.19, यानी 6.8 है और यहाँ 19 है, एक एक्स्ट्रा फाइल है भाई। 3.14.3, अब 3.14.3 ये है, और ये आपका ओटा फाइल हो सकता। अब कैसे पहचाने की लिखा नहीं तो ओटा है, तो जब डाउनलोड करने जाएंगे तो उसका साइज कभी आपको 2 GB या 1 GB में देखने को मिलेगा। तो अगर इतने में दिखता है तब समझ जाइए उसका फाइल का साइज ओटा है। उस कंडीशन में जो फ्लैश फाइल होगी 3 GB से स्टार्ट होगी। उसके अलावा यहाँ पर देखेंगे 17.1.0 3.14.9, ये 2 फाइल हमारे USB वाले हैं। तो आप जो फ्लैश करेंगे 17.1.0 वाले से, वो अभी साइट में थोड़ा काम चल रहा है इसलिए नहीं दिख रहा है, मैं आपको वेबसाइट पर दिखाऊं। अब फ्लैश कैसे करेंगे भाई? तो फ्लैश करने के लिए चाहिए SP फ्लैश टूल और DA वर्जन।
तो अब एसपी फ्लैश टूल हम लोग निकालते हैं पहले। आपने फ्लैश फाइल रखा है, चलिए मैं फ्लैश फाइल भी निकाल देता हूँ यहाँ से पहले। यहाँ से फ्लैश टूल निकालता हूँ, एसपी फ्लैश टूल। देखिए 5.1804 कॉमन है, 5.1952 वर्जन का इस्तेमाल करें। ये होता है वर्जन 5 के लिए। मैंने वर्जन 5 वर्जन 6 दो बताया फॉर्मेट, याद है? अभी भूल गए। वर्जन 5 बताया मैंने कि अगर आपका स्कैटर फाइल, जो फ्लैश फाइल आप ले रहे हैं जो वीवो को फ्लैश करने के लिए, जैसे हमारा ये मॉडल है, इसको फ्लैश करना है तो इसकी स्कैटर फाइल को पहले आप देखेंगे, तब टूल को देखेंगे कौन सा वर्जन लेना है। तो स्कैटर फाइल का वर्जन क्या है? टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में ही। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में मतलब वर्जन 5 वाले टूल से फ्लैश होगा। ये वर्जन 5 का स्कैटर है। वर्जन 6 का कैसा दिखता है भाई? तो चलिए वर्जन 6 का दिखा देते हैं आपको। जैसे वीवो में ही आते हैं, S1 में, वीवो S1, इसमें देखिए दो फाइल आपको दिखेगा स्कैटर का। दो स्कैटर है, दिख रहा है। एक का फॉर्मेट डॉक्यूमेंट है, दूसरा HTML यानी XML फॉर्मेट। और ज्यादा करीब से दिखाना चाहेंगे आपको, देखिए वीवो Y29 स्कैटर फाइल दो है। दो है मतलब वर्जन 6 से होगा, वर्जन 5 से नहीं फ्लैश कर पाएंगे इसे। यदि आप वर्जन 5 से जबरदस्ती करना भी चाहेंगे तो फ्लैश तो कर देगा, लेकिन क्या होगा? ठीक है, तो फ्लैश तो कर देगा लेकिन काम नहीं बनेगा जब तक कि वर्जन 6 से फ्लैश ना हो। तो जब हम अगर वर्जन 5 में वर्जन 6 देने से पहले यहाँ पर कुछ चीजें ध्यान रखना है। डाउनलोड फ्लैश करने के लिए ऑप्शन है, यहाँ पर सबसे पहले डीए फाइल देना होता है। अब डीए फाइल कहाँ से लाए सर? डीए फाइल जो है आपको जो मिलेगा वो लगभग आपके टूल के अंदर, चूज पर क्लिक कीजिएगा, MTK ऑल इन वन के नाम से डीए होता है, उसे सिलेक्ट करें। उसके बाद आप अपना स्कैटर फाइल लोड करेंगे। तो अगर हम वर्जन 6 वाला देते हैं तो देखिए क्या होगा, आपके सामने दिखाते हैं। वीवो का S1 हम लोग लोड करेंगे, वीवो S1 पहले दिखाएंगे हम। और इसमें देखिए स्कैटर ये वाला देते हैं, ले लिया, लेकिन कंफर्टेबल नहीं क्योंकि ये वर्जन 5 को सपोर्ट करता है। लेकिन जो ही हम वीवो Y29 क्या बोला, MT68 नॉट सपोर्ट, ये एरर दे रहा है। मतलब ये टूल जो है नहीं सपोर्ट कर रहा है आपके इस फाइल को। तो आपको क्या करना होगा, वर्जन 6 लेना होगा। तो वर्जन 6 में जो स्कैटर फाइल है आपका वो लोड हो जाएगा। कौन सा? HTML फॉर्मेट वाला। चलिए SP फ्लैश टूल का वर्जन 6 निकाले, देखिए वर्जन 6 ये लिखा रहेगा और वर्जन 5 में वर्जन 5 लिखा रहेगा, ये फर्क है बस। अब वर्जन 6 को हम ओपन करते हैं और इसका जो मेन आइकन होगा SP फ्लैश टूल का, उसे ओपन करेंगे। ये हमारा जिप में स्टैक क्लियर कर लेंगे इसे, ये आ जाएगा, इसे डबल क्लिक करें। इसका इंटरफेस थोड़ा अलग रहेगा। अब यहाँ से हम लोग चूज पर क्लिक करेंगे और HTML फाइल नहीं सिलेक्ट करेंगे, मतलब स्कैटर फाइल नहीं सिलेक्ट करेंगे आप, HTML फॉर्मेट होगा उस फाइल के अंदर। देखिए अगर आप ये देंगे स्कैटर फाइल, देखिए क्या एरर आएगा, प्लीज सिलेक्ट डाउनलोड एजेंट। तो आपको क्या करना है, डाउनलोड XML देना है। ये जिस पर क्लिक करेंगे आपकी फाइल ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगी। ये फर्क है वर्जन 5 और वर्जन 6 में, समझे पहले ये नहीं? तब फ्लैशिंग करना जाने पहले टूल के बारे में डिफरेंस होना चाहिए, कहाँ पर कौन सा टूल इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर आप ऑथेंटिकेशन फाइल देकर फ्लैश कर सकते हैं। दूसरा, अगर ऑथ फाइल नहीं भी है या यहाँ भी ऑथ फाइल नहीं भी है तो क्या करते हैं हम लोग, डिसेबल ऑथ करते हैं। किससे? जो अभी एंड्रॉइड यूटिलिटी पर है उससे, या MTK बाईपास टूल किसी से भी बाईपास कर सकते हैं, उसका फ्लैश कर सकते हैं। चलिए करते हैं फ्लैश। तो वर्जन 6 को हटा दें, वर्जन 5 को आप फाइल लोड करते हैं। वीवो V5 का जो हम लोगों ने देखा 17.1.0 वर्जन का फाइल लोड करते हैं, जहां पर फाइल आपकी पड़ी है।
देखिए वर्जन देख लीजिए सेम है। यहाँ से स्कैटर फाइल को उठानी, आपकी फाइल लोड होगी। अब क्या देना, सॉरी गलत फाइल हमने दिया, डीए फाइल आपका अलग होता है। डीए फाइल आपका ये है, स्कैटर फाइल में आपको चूज करना है आपका फाइल। अब तीसरा क्या लगेगा, ऑथेंटिकेशन फाइल। अगर ऑथ फाइल नहीं होता है, हम डायरेक्ट फ्लैश कर देते हैं तो क्या होगा, चलिए देखिए। हम डायरेक्टली यूएसबी केबल लगाकर यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक कर दिए हैं और यहाँ पर डिवाइस मैनेजर भी ओपन कर देते हैं और फोन को कनेक्ट कर कर यूएसबी केबल लगा देते हैं, वॉल्यूम प्लस माइनस। देखिए पोर्ट मिला, एक एरर दिया, क्या दिया एरर, स्टेटस सेट ऑथ फाइल नीडेड। मतलब स्टेटस हम जो चेक कर रहे हैं इसमें ऑथ फाइल इस मॉडल में है, यानी ऑथेंटिकेशन जब तक आप बाईपास नहीं करेंगे आप फ्लैश नहीं कर सकते, कितना भी ट्राई कर लें आप। वोट आपका प्रॉपर है, रुका हुआ है, लेकिन क्या होगा, फ्लैश नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई, इसलिए क्योंकि ऑथेंटिकेशन बाईपास पहले करना हो। तो चलिए ऑथेंटिकेशन बाईपास कैसे करेंगे। तो हमने आपको एंड्रॉयड यूटिलिटी आज ही पढ़ाया है, इसमें एंड्रॉयड यूटिलिटी को ओपन करेंगे, ठीक है। अब इस एंड्रॉयड यूटिलिटी से फाइल पहले लोड कर लेंगे टूल के अंदर। अब करना क्या है देख लीजिए, समझ जाइए। एंड्रॉयड यूटिलिटी ओपन होगा, लॉन्च हो जाएगा टूल, वहां से आप डिसेबल ऑथ करेंगे, जो ऑथ मांग रहा था उसको डिसेबल कर देंगे, उसके बाद फ्लैश करेंगे। आ गया, एमटीके में जाएंगे, बूट रोम पर डिसेबल ऑथ पर क्लिक कर देंगे। डिसेबल ऑथ पर क्लिक करेंगे, ये क्या करेगा, सक्सेस कर देगा। देखिए सक्सेस हो गया। अब पोर्ट आपका रुका रहेगा, फोन निकालना नहीं है, एक बार सक्सेस हो गया बस उसी से डाउनलोड पर क्लिक कर देंगे। देखिए आपको जो एरर आया था वो एरर आया नहीं ना, बोलिए भाई एरर आया, ऑथ का एरर दिया, हेलो कहाँ है नहीं आप सर। लोग यार, जवाब दीजिए ना। अब क्या है, नहीं दिया। ऑथेंटिकेशन का एरर नहीं है, लेकिन आपको एरर किस चीज का नहीं दे रहा सर, है, नहीं आया। पोर्ट का एरर दे रहा है। देखिए लिमिटेड का साइन आ रहा है। अब ये पोर्ट का एरर क्यों देता है, मैंने बताया, याद कीजिए। तरह तरह के ड्राइवर इंस्टॉल हो जाते हैं सर, इसलिए। जी राइट क्लिक करके अनइंस्टॉल, सिंपल, ठीक है। अब क्या होगा, देखिए अब नॉर्मल पोर्ट आने लग गया, लेकिन काम नहीं बनेगा। क्या करेंगे, केबल निकाल देंगे, इसको स्टॉप पर क्लिक कर देंगे, यहाँ से ये स्टॉप हो जाएगा पहले, फिर वापस से डिसेबल ऑथ पर क्लिक करेंगे और अपने हैंडसेट को क्या करेंगे, अपने हैंडसेट को वापस से वॉल्यूम प्लस माइनस की से प्रेस करके यूएसबी केबल को लगा दें। सक्सेस हो गया। अब यहाँ से डाउनलोड पर क्लिक कर दें। क्या बोल रहा है, स्टेटस फ्रॉम सीएमडी सेंड डीए फेल। मतलब अगर ये आपको एरर देता है, इसका मतलब आपके फोन में रीस्टार्टिंग की इशू है, एक बार फोन को रीस्टार्ट कर लीजिए। तो क्या करेंगे, तीनों की प्रेस कर देंगे, तीनों की प्रेस करेंगे, पोर्ट आपका यहाँ से चला जाएगा, फोन को ऑन करना है, फोन कनेक्ट रहने दीजिए, फोन का केबल मत निकालिए, तीनों की प्रेस रखे रहिए। ये क्या करेगा, आपका जो फोन पोर्ट रुका हुआ था उसको फ्लक्चुएशन देगा और फोन को ऑन करवाएगा। जब तक फोन ऑन नहीं होगा तब तक आपका काम नहीं बनेगा। तो इस कंडीशन में फोन को आपने ऑन करना है, क्योंकि ये बूट पर रुका हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद डिसेबल ऑथ पर क्लिक कर देंगे आप, फोन का पोर्ट एक बार जाएगा, तीनों की प्रेस से आ जाएगा, सक्सेस कर जाएगा, उसके बाद डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। सेम इस कंडीशन में क्या बोल रहा है, आप जब तक अपने हैंडसेट को ऑन नहीं करेंगे
तब तक हम फोन को फ्लैश नहीं कर सकते। तो वॉल्यूम अप डाउन और पावर की तीनों की प्रेस करके साइमल्टेनियसली, यानी तीनों को एक साथ प्रेस करके 1 मिनट तक आपने प्रेस रखना है। अगर 1 मिनट के भीतर वो सही से ऑन हो गया तो ठीक है, ऑन होने देना है। उसके बाद अगर ऑन नहीं होता है, यहाँ पर सुन लीजिए, तो क्या करना है, बैक पैनल आपको ओपन करना होगा। क्या करना होगा, इसका बैक पैनल ओपन करना होगा। यदि आप फोन को चार्ज भी लगाएंगे, चेक करेंगे कि ऑन कर ले वहां से, तो वहां पे ऑटोमेटिक दिखाएगा आपको। ठीक है, हरी मोबाइल माइक पर ध्यान सर ये रखिए। माइक म्यूट करवाओ सर, ठीक है, आवाज आवाज कट रही है इनकी वजह से। तो अब क्या है, हम यहाँ पर तीनों की प्रेस करके रखेंगे। चलिए आपको कैमरे में भी दिखा दें। हम अपना तीनों की इसका प्रेस कर देते हैं। फोन कनेक्ट नहीं रखा मैंने, अभी तीनों की प्रेस रखा है कि फोन में कम से कम लोगो आ जाए। अभी प्रेस है, अभी कोई भी हलचल नहीं है। हो सकता है बैटरी चार्ज भी ना हो, ये भी हो सकता है, लेकिन वाइब्रेट करेगा जरूर अगर चार्ज नहीं भी है। लेकिन कुछ उक सुक नहीं। और यहाँ पे जब चेक करते हैं बिना वॉल्यूम की के, तो पोर्ट क्या आ रहा है भाई, मीडिया टेक प्रीलोडर दे रहा है। ऑन कर गया। अब क्या करेंगे हम लोग, वापस से डिसेबल ऑफ करेंगे यहाँ से, और देखिए फोन को वॉल्यूम प्लस माइनस से कनेक्ट कर कर डन करेंगे और डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। और जो एरर आ रहा था, उस एरर में देखेंगे आ रहा है कि नहीं आ रहा। आया कोई एरर? नहीं एक सर। एरर आ गया। क्या एरर दिया भाई, कि जो डाउनलोड साइन कस्ट फाइल है वो हम राइट नहीं कर पाएंगे। अब जब ये ऐसा एरर आपको देखने को मिले, तो आप उस कंडीशन में समझिए कि बाकी सब फाइल में एरर आ सकते हैं। तो उस कंडीशन में अनचेक कर दीजिए सारे को, सिवाय सिस्टम कैशी यूजर। ये मेन फाइल है, मैंने बताया था सिस्टम फाइल मेन है ना। तो अब क्या करेंगे, इस कंडीशन में अपने हैंडसेट को एक बार फिर वापस से ऑन करेंगे, और सिर्फ मेन फाइल, सिस्टम फाइल, सुपर फाइल होती है, उसको राइट करवाएंगे। हेलो सर। देखिए ऑन हो रहा है। अब उसके बाद यहाँ से डिसेबल ऑल पर क्लिक करेंगे और फोन को वापस से कनेक्ट करेंगे वॉल्यूम प्लस माइनस की से। ठीक है, अब वापस से सक्सेस हो जाएगा, फिर फ्लैश पे देंगे। तो जो एरर आया था कस्ट का, अब डायरेक्टली हम लोग सिस्टम फाइल दे रहे हैं, तो सिस्टम फाइल ये फ्लैश करना स्टार्ट करेगा। देखिए हो रही फ्लैश। अब पूछिए क्या सवाल है हरी जी। सर बोल रहे हैं कि जैसे आप ऑन कर रहे हैं तो डेड रहेगा, तो कैसे उसको ऑन करेंगे हम? आप लोग सीधा मुर्दे पे क्यों चले जाते हैं, डायरेक्ट जिंदा पे काम नहीं कर सकते? हाँ, तो पहले जिंदा रहेगा जिंदे तो का किस किसी लिए हम फ्लैश करेंगे? लोगों पे रहेगा तो फ्लैश नहीं करेंगे। बहुत सारे कंडीशन जिंदा में आदमी आपका को हैंग किस लिए? करता, फ्लैश करना पड़ता है। अच्छा, लोगो वाला। में भी आपका हैंग करता तो भी फ्लैश करना पड़ सकता है। डेड में फ्लैश पहले कहाँ से आ गया? डेड में तो पहले आपको चेक करना अलग स्टेप है। डेड में तो चार्जिंग चेक कीजिए, डीसी चेक कीजिए, पोर्ट से इंफॉर्मेशन लीजिए, तब फ्लैश पे आते हैं। डायरेक्टली तो ही ना पोर्ट मिला फ्लैश कर देंगे। अब आपका सवाल ओके। कि डेड रहेगा तो ऑन कैसे करेंगे, तीनों की प्रेस रखिए। नहीं होता बैटरी, मैंने बताया ना, बैटरी रिमूव करेंगे, बैटरी रिकनेक्ट करेंगे, तो भी एक ऑन करने का कंडीशन जैसा वो काम करता है। अगर कोई ओके डेड सर। फोन का फ्लैश करते हैं, अगर तीनों की से काम नहीं बनता है, तो बैटरी बैक पैनल ओपन करेंगे, फिर बैटरी को वापस से रिकनेक्ट करके लगा देंगे, फिर फ्लैश करेंगे, बिल्कुल होगा फ्लैश। ओके। चलिए सिस्टम फाइल हमारा राइट होने पर आखिरी टर्म पे है, 96% हो चुका है। अब यूजर डेटा फाइल इसके ऊपर राइट हो रहा है। ये फ्री टूल से फ्लैश करने का तरीका, लेकिन जिसको डिसेबल ऑथ करेंगे वही हो सकता है, हर कोई नहीं। जैसे सर जी, हो गया कीपैड का फ्लैश। लॉक, फ्लैश कीपैड का डन हो लॉक गया इससे आपका, हटा सकते? 1 सेकंड रुक जाइएगा। फ्लैश आपका डन हो गया, कोई एरर नहीं। फ्लैश डन हो जाने के बाद यहाँ पर देखिएगा अभी क्या है, ब्लैक स्क्रीन है। बहुत सारे सोचते हैं मेरा फ्लैश हो गया, फोन डेड हो गया, गलत फाइल थी। इस कंडीशन में फोन का केबल एक बार निकाल के वापस से लगाकर चेक करना, कुछ नहीं, बस केबल निकाल के वापस लगाना है।
और देखना है कि ऑटो पोर्ट है या ऑन कर रहा है। देखिए ऑन कर गया, मतलब ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो बेसिक्स चीज भी आपके पास पता होनी चाहिए। अब इसे ऑन कर लीजिए एक बार। हाँ पूछिए, क्या पूछ रहे थे हेलो आप? हेलो सर। हेलो। हाँ एक सेकंड रुकिएगा राजे जी, आपसे पहले हरी मोबाइल ने एक सवाल किया, हमसे पूछ लेते हैं। ओके। जी बोलिए। सर बोल रहे हैं कि कीपैड का इस टूल से ये लॉक टूट जाएगा। कीपैड के लिए अगर स्कैटर है तो टूल तोड़ सकते हैं। देखिए टूल क्या बोलता है, टूल को क्या चाहिए, टूल को क्या चाहिए? अरे बाबा, टूल को क्या चाहिए? फाइल। आप जवाब ही नहीं दे रहे, फाइल चाहिए। फाइल का फॉर्मेट स्कैटर होगा, फ्लैश करके देगा। ठीक है। जी सर। हाँ राज मोबाइल पूछिए, क्या सवाल है? सर मेरा क्वेश्चन ये था, जो कोई कोई कंडीशन में मतलब डेड फोन आता है जो रेडमी वगैरह में आता है, उसमें होता क्या है, तो मतलब डीसी वगैरह में चार्जिंग वगैरह सब कुछ लेता रहता है, ठीक है। लेकिन जब कंप्यूटर में बिना किसी बटन के प्रेस किए हुए भी लगाते हैं तो वो क्वालकॉम का पोर्ट बनाता है, उसमें मतलब हार्डवेयर का इशू रहता है या सॉफ्टवेयर का? देखिए और सबसे वो पहले तो फ्लैश भी नहीं होता है। आपके जानकारी के लिए बता दें, ऑटो पोर्ट एक अलग मेथड है। हम जी। सबको मिश्रण नहीं बना सकते, खिचड़ी बनाना होगा तो लास्ट में बनाएंगे। ठीक है, अभी चावल अच्छा। दावल अलग अलग समझेंगे आप, खिचड़ी लास्ट में समझेंगे। ऑटो पोर्ट का कंडीशन अब हो सकता है कि सीपीयू तो ठीक है, पोर्ट दे रहा है मतलब सीपीयू ठीक है। अब प्रॉब्लम कहाँ हो सकता है भाई? अब कम्युनिकेशन या तो स्टोरेज ऐसी नहीं दे पा रहा सही से, या उसके नेटवर्क सेक्शन हम्म। में एपीटी लाइन शॉर्ट है ना। हम्म। पावर और सीपीयू मेरा यहाँ तक तो ठीक है, उसके बाद का चीज चेक करना होता है। अब आप बोलते हैं कि फ्लैशिंग करने जाते हैं, फ्लैशिंग नहीं होता भाई, तो फ्लैशिंग होगा तो स्टोरेज ऐसे, पहले देखिए स्टोरेज ऐसे डिटेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फ्लैशिंग हम्म। नहीं हो रहा है तो क्या दे रहा है एरर, क्या दे रहा है एरर, ये बताइए। नहीं नहीं, कोई कोई फ्लैश भी हो जाता है, लेकिन मतलब उससे कुछ होता नहीं है फोन को, वो चालू भी नहीं होता। अभी आप बोले फ्लैशिंग एरर देता है, फिर बोल रहे हैं फ्लैशिंग नहीं वो नहीं। भी ज्यादा कुछ नहीं देता है। कोई एक बात कहिए प्लीज। नहीं नहीं, हर एक फोन का अलग कंडीशन होता है। वही ना चीज है। अब बताइए, हम आपको बता दें कि फ्लैशिंग कर दिए चालू हो जाएगा, तो आप बोलेंगे आप सर ने बताया फ्लैशिंग करने चालू होता है, लेकिन यहाँ तो वैसे ही वैसी है। तो हर एक फोन की अलग अलग डायग्नोसिस है। अब जैसे आपका ऑटो पोर्ट आ रहा है तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, सबसे पहला चीज रीड इन्फॉर्मेशन लेते हैं। रीड जी। इन्फॉर्मेशन का काम क्या है कि हमको पता चले कि स्टोरेज आईसी के साथ कम्युनिकेशन, इंटरनल स्टोरेज के साथ कम्युनिकेशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो हम्म। इन्फॉर्मेशन मिलेगा ही मिलेगा, नहीं कर रहा है तो दो कंडीशन हो सकता है, या तो रिबॉलिंग करना पड़ सकता है या प्रोग्रामिंग करना पड़ सकता है। हमारे ऐसे जी। खराब हो चुकी है, ये भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन फ्लैशिंग कर दिया, उसमें फाइल लेटे से फिर भी नहीं हो रहा, तो आपकी स्टोरेज ऐसे को नहीं चेक करना है। उस कंडीशन में एपीटी सेक्शन या जो जहां से कम्युनिकेट करता है सीपीयू को डायरेक्ट, या स्टोरेज ऐसे को जहाँ पे ड्रॉबैक करता है एलपीडीडीआर की लाइन, वहां चेक करने की जरूरत है, जिसकी वजह से हमें ऑटो पोर्ट हम्म। मिल रहा है। ठीक है। जी अब जी। आपको लगेगा कि ठीक। एलपीडीडीआर ये क्या है, तो ये धीरे धीरे आप आगे जब क्लास में रहेंगे, रेगुलर क्लास में लेवल वाइज आप सीखते रहेंगे। ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। खैर देखिए, फ्लैशिंग के बाद आपका फोन डेड नहीं हुआ है, चालू। ठीक है। अब यहाँ से सेटअप फोन कर लीजिए अपना, जो करना है, डजेंट मैटर। अब नेक्स्ट आते हैं एसपीडी के फोन की बात करें। ये तो था मीडियाटेक का। स्पेक्ट्रम की फ्लैशिंग करने के लिए आपको दो टूल आते हैं, एसपीडी के दो टूल आते हैं। एसपीडी फ्लैश टूल जब गूगल में आप सर्च करेंगे, या हमारे वेबसाइट का जब थोड़ा सा कल से चालू हो जाएगा उसके बाद देखेंगे, दो टूल आते हैं। एक का नाम होता है अपग्रेड टूल और दूसरे का नाम होता है रिसर्च टूल। एक फैक्ट्री फैक्ट्री भी आता है, लेकिन ये दोनों से काम ज्यादा बनता है। दोनों में पहले फर्क क्या है बता दें। जब आप मान लीजिए अपग्रेड टूल से फ्लैश करने जा रहे हैं और आपको ये एरर दे रहा है लोड बिन पैकेट फील्ड, जब टूल के अंदर फाइल लोड करने जा रहे हैं, तो आपको रिसर्च टूल लेना है। जब रिसर्च टूल में ये एरर देता है तो अपग्रेड टूल लेना है। ये पहला। दूसरा, अपग्रेड टूल आपका जो होता है उसमें किसी फाइल में एरर आता है, जैसे हमने एसपी फ्लैश टूल में क्या किया, उसे अनटिक कर सकते हैं, अनचेक कर सकते हैं ना, कर सकते कि नहीं कर सकते?
कर AMT सकते टूल से हैं। कौन है यहाँ पर? AMT टूल से कौन है? अनम्यूट कीजिएगा माइक, वरना मैं वेटिंग रूम में डाल दूंगा आपको। AMT टूल, ठीक है, वेटिंग में जाएं आप। तो अपग्रेड टूल में अनचेक करने का ऑप्शन नहीं होता किसी फाइल में एरर आए, ठीक है। तो वो फाइल कहाँ से डालते हैं भाई? तो वो फाइल के लिए आपको रिसर्च टूल इस्तेमाल करना होता है। चलिए अब दोनों टूल को बारी बारी देखेंगे, फ्लैश करके भी दिखाएंगे आपको अभी। SPD टूल में तो SPD फ्लैश टूल, ये SP है, SP मीडियाटेक के लिए SPD लेना हमने। तो SPD का सबसे लेटेस्ट वर्जन हम निकालते हैं यहाँ से R27, और एक रिसर्च को SPD रिसर्च टूल, रिसर्च, चलिए 26 वर्जन वाला कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग SPD वाले को, सॉरी कहाँ गया, SPD अपग्रेड टूल कहाँ है मेरा, बताओ। ये तो रिसर्च हुआ, अपग्रेड, ठीक है। सबसे पहले अपग्रेड टूल में देखिए क्या होता है। अपग्रेड टूल को यहाँ से एक्सट्रैक्ट हियर करेंगे, मेन एप्लीकेशन है, जगह नहीं चेंज होनी चाहिए। डबल क्लिक करके इस एप्लीकेशन को लॉन्च करेंगे। ये आपका इंटरफेस आ जाएगा। रिसर्च टूल का कैसा दिखने में, चलिए वो भी दिखा देते हैं। 27 रिसर्च टूल का, अब दोनों में पहले फर्क देखिए क्या है फर्क। एक तो अपग्रेड टूल आपको उसका जो हेडर है, मतलब हेड सेक्शन है, ग्रीन कलर में, और ये थोड़ा पिच कलर में। अब फाइल लोड करने के लिए ये जो देख रहे हैं, इस पर क्लिक करते हैं, तो जहां आपकी फ्लैश फाइल पड़ी है, जहां आपकी फ्लैश फाइल पड़ी है, जैसे हमारी फाइल है, ये, इसे लोड करते, पैकेट फाइल मैंने दिया। अब ये क्या कर रहा है, देखिए फाइल आपको लोड करके दे रहे हैं। सेम यहाँ पे भी आप यहाँ से भी फाइल लोड कर सकते हैं, सेम तरीका फाइल जैसे वहां लोड कर रहे हैं अपग्रेड में, सेम रिसर्च में भी वहीं से लोड करते हैं। एक कीपैड का ही दिखा रहा हूं मैं। ये भी फाइल आपका क्या कर रहा है, लोड कर रहा है। जब पूरा लोड हो जाएगा, यहाँ पे आपको फाइल का इंफॉर्मेशन दे देगा, कौन सी फाइल आपने ली। चलिए अपग्रेड टूल में आई थिंक पहले हो जाएगा। अब क्या करेंगे, कीपैड में उसके बूट की होते हैं, फ्लैश फाइल के नीचे जब डाउनलोड करने जाएंगे साइट पर, वहां पर उसका बूट की, इसका 1 की है, ठीक है। जो इसका पोर्ट होगा SPRD-U2S डाइक, एस्पेड्रम का जो पोर्ट बनेगा, यहाँ से हम लोग फ्लैशिंग करना है यदि, तो आपको देखिए इसके बगल में, तो ये तो फाइल लोड करने का है, उसके बगल में होता है कि जो फाइल आपने दिया है उसका सेटिंग दिखेगा, ये फाइल के अंदर का, लेकिन कोई भी अनचेक या टिक करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। ऑप्शंस में देखेंगे, बाकी मल्टी लैंग्वेज LCD कस्टमाइजेशन में कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन आप रिसर्च टूल में जब आप जाएंगे, तो देखिए आपको ऑप्शन देगा कि आप जिस फाइल को अनचेक करना चाहते हैं उसको अनचेक कर दीजिए, है ऑप्शन, जबकि अपग्रेड में नहीं। अब मान लीजिए हमको फ्लैश करना है, 1 की हरी मोबाइल, आपको मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, 1 की प्रेस करके USB केबल लगा दें। अभी देखेंगे पोर्ट, फिलहाल कुछ नहीं आया,
अच्छा, एक्चुअली में थोड़ा धीरे है, इसलिए पोर्ट बैटरी नहीं है सही कनेक्ट, इसलिए ऐसा हुआ। वापस से हम यूएसबी केबल लगा दें। अब यहाँ पर पोर्ट पहले देखेंगे क्या है। देखिए SPRT-U2S डाई, यहाँ पर फ्लैशिंग स्टार्ट किया, लेकिन इसने बोला यूजर कैंसिल, छूट गया। की प्रेस करके रखे हुए वापस से हम, वापस से छोड़ दिया। ये फ्लैशिंग करना स्टार्ट करता है और FDL जैसे ही जाता है, देखिए पूरा हैंग हो जाएगा, एरर दे देता है, कुछ नहीं काम करता। इसका मतलब जब आप फ्लैशिंग के लिए जाते हैं, ये एरर दिया यूजर का। क्या है भाई? यूजर से PS2262 यूजर का फील्ड है। इस कंडीशन में बैटरी निकाल कर वापस से बैटरी लगाइए अच्छे से, और स्टॉप पर क्लिक करना है, वापस से क्लिक करके स्टार्ट करना है एरो पर, और 1 की प्रेस करके यूएसबी केबल लगा दीजिए। ओपन पोर्ट फेल, ठीक है, चला, पोर्ट मिल गया, उसके बाद स्टार्ट कर। लेकिन अब दे दिया कि डेटा पैकेट मिसमैच। तो अगर पुराने फोन का लेटेस्ट टूल पे करेंगे तो ये एरर देखने को मिलेगा। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, पुराने वर्जन पे जाएंगे। ये आपका लेटेस्ट वर्जन का टूल है, टूल हो या फाइल, लेटेस्ट पे जाएंगे। लेकिन अगर नए वाले पुराने फोन का नए वर्जन पे नहीं करता, तब पुराने वर्जन पे जाएंगे। खैर, अभी पुराने वर्जन जाने से पहले हम रिसर्च पे देखते हैं कि वहां पर क्या एरर है। सेम फाइल लोड हो चुका है, यहाँ पर क्लिक करेंगे फ्लैशिंग के लिए, बैटरी निकालेंगे हम लोग, और 1 की प्रेस रखेंगे और यूएसबी केबल लगा देंगे। फिर पोर्ट मिलेगा आपको, ओपन पोर्ट फेल, यानी पोर्ट छोड़ रहा है आपका। यूजर कैंसिल हो रहा है, मतलब पोर्ट आपका ढीले पड़ रहा है। FDL2 जाएगा, सेम डेटा पैकेट एरर, यानी जो डेटा ट्रांसफर कर पा रहे हैं इस टूल को असमर्थ ये करने में। यानी पुराने टूल में ये चीजें आपको देखने को मिलती हैं। अब क्या करें भाई, अब आप जाएंगे अपने पुराने टूल के वर्जन पे। तो याद रखिएगा, बेसिक चीज बता रहा हूँ, कोई भी हैंडसेट जब SPD का फोन आप करने जाते हैं, ठीक है, और अगर एरर देखने को मिलता है, यहाँ पे देखिएगा कोई भी की काम नहीं कर रहा है। इस कंडीशन में जब आपका फिल्टर हो जाता है, एक्चुअली क्या हो जाता है, आपका कुछ काम नहीं कर पाता है।
लेकिन कुछ काम नहीं कर रहा है, ना ही मॉस से ना ही फिल्टर से। इस कंडीशन में क्या होता है कि जब आप पोर्ट लगाते हैं तो जो आपका यूएसबी है, जिसके वजह से ये फिल्टर कर देता है और काम नहीं कर पाता सही से। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना आपने, जब तक रीस्टार्ट नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, कुछ देर इंतजार करना होता है। ना हो तो यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट और डिलीट ये ऑप्शन ले लें, और यहाँ से टास्क मैनेजर देखिए ओपन हो रहा है कि नहीं। ठीक है, ये सिस्टम इंटरप्ट देखिए 100% जा चुका था, जिसकी वजह से दिक्कत हो रही थी। ठीक है, लेकिन अभी देखिए ठीक हो गया। ये चीजें होती हैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस डेल की। खैर, अब हम लोग आते हैं अपने एसपीडी के टूल के पुराने वर्जन पर। अपग्रेड टूल में अगर फ्लैश करना है, पुराना वर्जन R17 कॉमन इसका है, R17। और अगर रिसर्च में करते तो R19। चलिए हम लोग R17 पे पहले जाते हैं। चलिए R19 भी यहाँ पे तो इसी को ले लेते हैं। सेम इसी फोन की फ्लैशिंग करेंगे, फाइल यहाँ पर जाकर लोड करेंगे। पैक फाइल, एसपी टूल के लिए स्कैटर फाइल और एसपीडी के लिए पैक फाइल। चलिए हो गया। अब यहाँ से एक बार केबल निकाल लेंगे, केबल को लगा लेंगे और टूल को स्टार्ट करेंगे फ्लैशिंग के लिए पहले। ठीक है, और अपने फोन को कनेक्ट कर कर फ्लैशिंग के लिए भेजेंगे। 1 की प्रेस करेंगे, यूएसबी केबल को लगा देंगे, अब रख देंगे। तो जो एरर आ रहा था वो देखिए एरर आ रहा है। कोई एरर आया? इसलिए मैंने कहा कि अगर पुराने फोन को आप फ्लैश करते हैं नए टूल के वर्जन पे नहीं कर पाता तब पुराने पे आना। बाकी नए टूल को तो नए वर्जन पे ही फ्लैश करना होगा, नए फोन को। ये है स्पैडरम की फ्लैशिंग करने का तरीका। और इनके मान लीजिए किसी फाइल में एरर आता तो यहाँ से सेटिंग में जाते हैं और जिस फाइल में एरर आ रहा था एनबी फाइल प्रॉड एनबी उसको अनचेक करके फ्लैश करो। ध्यान ये रखना है कि एफडीएल फाइल अनचेक नहीं करेंगे, क्योंकि एफडीएल फाइल ही मेन होता है जिससे आप फ्लैश करवा सकते हैं टूल के अंदर। जैसे मीडियाटेक में एसपी टूल में डीए फाइल, वैसे यहाँ पर एफडीएल फाइल। पूछिए, अब सवाल है आप लोग के कोई पूछ सकते हैं। यहाँ तक फ्री टूल था आप लोगों का, यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछ लें आप लोग। हेलो सर, जी, जैसे बोले हैं कि कोई मोबाइल ईएमआई पर है, कैसे पता कर सकते हैं? हमेशा टॉपिक से हटकर सवाल क्यों होता है आपका हरी भाई? जो क्लास चल रहा सर है उसी ये पे उस पे बहुत बताना दिन से होता है। ठीक है, बहुत दिन से हम सोच रहे हैं जानने के लिए, इसीलिए पूछ रहे देखिए, हैं। कोई भी हैंडसेट जब वाइप डेटा करने जाते हैं रिकवरी मोड से, वाइप डेटा का ऑप्शन नहीं होता तो जी। मैक्सिमम कंडीशन में वो आपके एमआई यानी ईएमआई वाला फोन है, एमआई ईएमआई का, फाइनेंस का कह सकते हैं। लेकिन समटाइम्स रिकवरी पर जो जाते हैं वाइप डेटा का ऑप्शन भी नहीं रहता, तो पहला तो है, दूसरा रिकवरी पर जाते हैं वाइप डेटा ऑप्शन नहीं काम करता तो भी होता है। ठीक है, खैर देखिए आपकी फ्लैशिंग डन हो गई। उसके बाद अपने हैंडसेट को निकाल कर वापस से कनेक्ट कर दीजिए, आपका फोन फिर जो चालू कर देगा। हाँ बोलिए। और किसी ने कोई सवाल करनी है? देखिए अननोन यूएसबी आ रहा है, इसका मतलब फोन को रिस्टार्ट, एक बार रिस्टार्ट कर दीजिए।
फोन ऑटोमेटिक फिर आपका ऑन हो जाएगा। जी बोलिए, किसी भाई का कोई सवाल आज के टॉपिक से है? फ्री टूल में बस इतना ही, उसके बाद पेड टूल पर चलेंगे हम लोग। नो सर, ओके है। कृष्णा, हरि, संतोष कुमार, सर बालाजी, एक विमल। और डाउट है। जी बोलिए। बोले हैं कि जैसे कोई लोग अनलॉक करने के लिए देगा तो उसमें हम कैसे पता चल कर सकते हैं कि वो मोबाइल चोरी का है या केस है उस पर? ये आप तीसरी बार पूछ रहे हैं आई थिंक, मेरे हिसाब से आपने डेमो में भी पूछा था ये चीज। मैंने कहा था CEIR या IMEI इन्फो से आप पता करवा सकते हैं कि वो IMEI लॉस्टेड है या नॉर्मल। CEIR में IMEI उसका फिल करेंगे, राइट करेंगे, तो इनवैलिड अगर दिखाता है मतलब वो लॉस्टेड है, और अगर नॉर्मल है तो आप कर सकते हैं। मॉडल का इंफॉर्मेशन दिखा था, ठीक है। कौन सी साइट बताई सर? CEIR.gov.in या गूगल में सिंपल लिखेंगे CEIR तो ऑटोमेटिक वो साइट ओपन हो जाएगी। CEIR। CEIR। जी। ओके सर। और किन्हीं भाई का इसमें कोई 3 सवाल है? ऑप्शन और आते हैं ना सर? जी, एक तो लॉस्ट करके आता है, एक क्लियर करके आता है, और एक ऑप्शन और आता है कोई। इनवैलिड। हाँ, ऐसे ही कुछ। तो इनवैलिड क्लियर वाला तो क्लियर होता ही है सर। क्लियर वाले में आपको टोटल इन्फॉर्मेशन दे देगा वो, जैसे? जैसे आपको मॉडल का इन्फॉर्मेशन दे देगा, ठीक है, जी वहां से निकलवा सकते हैं। दूसरा, जो लॉस्टेड रहेगा सीधा लाल कलर में लिखाएगा, और क्लियर जी वाले में कोई ऐसा रेड कलर नहीं यूज करेगा वो। जी जी, जैसे क्लियर वाला सर वो तो मतलब फ्रेश हो गया ना सेट वो तो। जी, और वो ब्लॉक लिस्ट लिख के आती है कुछ मॉडलों में। ब्लॉक आएगा, IMEI ब्लॉक दिखा सकता है, या लॉस दिखाएगा मोबाइल, या इनवैलिड IMEI दिखाएगा। 3 चीज। इनवैलिड, इनवैलिड में सर? इनवैलिड भी लॉस्टेड में आपका आता है। पहले तो एक बार IMEI अच्छा जो अच्छा। आपने दिया वो देखिए, फर्स्ट फर्स्ट नहीं तो दूसरा, कभी भी IMEI चेक कीजिए, दोनों IMEI चेक कीजिए। अच्छा, दोनों IMEI से सर? हाँ। अच्छा सर, ओके सर। हाँ जी, और किन्हीं भाई का कोई सवाल? सर एमआई से बंद भी होता है मोबाइल? IMEI से बंद भी होता सर है मतलब? मोबाइल बंद भी होता है कोई? बंद मतलब क्या, बंद नहीं समझ पा रहे हैं, जैसे ऑफ मोबाइल करने का बात कर रहे हैं? एमआई बंद भी करा देते हैं कोई लोग? मतलब सर सारा में IMEI बंद करवा देते हैं लोग क्या? कंप्लेन की बात कर रहे जैसे हैं? कोई मोबाइल, जी सर मोबाइल को बंद होता है भी कहीं से? देखिए क्या होता है IMEI में, IMEI जैसे आपका फोन लॉस्ट हो गया तो आप FIR करवाएंगे, बिल बॉक्स डब्बा होना चाहिए, या बिल उसका IMEI का इंफॉर्मेशन होना चाहिए, वो आप देंगे, उस IMEI को वो ब्लॉक कर देते हैं, ताकि उससे कोई भी गलत काम ना कर सके कोई भी हैकर। लेकिन इसके लिए आपको मतलब FIR करवाना होता है। सर एक मोबाइल है उसमें सिम नॉट सपोर्ट का मैसेज आता है केवल। देखिए सिम नॉट सपोर्ट एक अलग चीज है, उस कंडीशन में आपको दूसरा सिम लगा के देखना पड़ सकता है, सिम ट्रे देखना पड़ सकता है, उसकी IMEI है कि नहीं है, और अगर है तो उसको चेक करना है आपने, बेस बैंड है कि नहीं है ये देखना है आपने। सब है तो वो मोबाइल पाया हुआ है तो एक बंदा बोला है कि वो बंद हो चुका है। सिम नॉट सपोर्ट तो आप IMEI चेक किया उसका? सब है। अरे भाई मेरे को मालूम है, चेक किया आपने, वैलिड है, इनवैलिड है, लॉस्ट है, ये देखा नहीं आपने? नहीं, नहीं। नहीं चेक किए। उसको चेक कीजिएगा, अगर सब होने के बाद भी नहीं दे रहा तो ब्लॉक ब्लैक लिस्टेड में है वो। ओके सर। और किन्हीं भाई का कोई सवाल? संतोष कुमार, सूरज खावले, बालाजी, रोहित, RJ मोबाइल, विमल। तो यहाँ तक हम लोग फ्री टूल का काम करें हैं। अब हम लोग UMT से स्टार्ट करेंगे पेड टूल में, फिर आगे की क्लास करेंगे कल। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप लोग के लिए कि कल क्लास बंद रहेगी, क्योंकि यहाँ इलेक्शन है, ठीक है, पटना में इलेक्शन है, इसलिए कल क्लास क्लोज रहेगी। हम लोग परसों से अपने टाइम अनुसार क्लास को स्टार्ट करें, ठीक है साहब? ओके ओके सर। सर। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, टेक केयर, एंड बाय एवरीवन।